मैं आज आप सबको पढ़ाने जा रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल का प्रिपरेशन। अल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं अल्कीन से। और अल्कोहल का प्रिपरेशन अल्कीन से करते हैं हाइड्रेशन करके अल्कोहल अल्कीन का, मीन्स वाटर का एडिशन करते हैं अल्कीन में एसिड के प्रेजेंस में। यह मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। वाटर में H+ और OH- है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H+ कनेक्ट होगा उस डबल बॉन्ड कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा रहता है, तो दूसरे बगल वाले पे OH कनेक्ट हो जाएगा। और इस तरीका से मार्कोनिकॉफ रूल देता है मेजर प्रोडक्ट, मीन्स ये अल्कोहल बनेगा। इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यानी रखता है क्योंकि पहले से हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पे। तो अगर क्योंकि कार्बोकैटायन जब फॉर्म होगा तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो अगर किसी अल्कीन के पास ऐसा स्कोप है कि अपने से वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करे, तो वहां पे कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट होगा और मोर स्टेबल जो कार्बोकैटायन बनेगा वही मेजर प्रोडक्ट देगा, और इस केस में 2 अल्कोहल बन सकता है, राइट। मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से फॉर्म होगा। इसी वजह से अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए यह मेथड बेस्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर किसी भी कंपाउंड का प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पे मोर देन वन सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो उस केस में प्रोडक्ट से सेपरेट डिजायर्ड प्रोडक्ट को सेपरेट करने में एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाता है, और उसके वजह से हमारा वो मेथड कॉस्टली हो जाता है, और उस मेथड से हम लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं। लेकिन ये एक मेथड है जिससे अल्कोहल बन सकता है, लेकिन इससे हम लोग प्रिपरेशन करते नहीं हैं। अगर हमें जैसे जब भी वाटर का एडिशन करेंगे अल्कीन में, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा तो हमेशा 1 अल्कानॉल तो कभी नहीं बनेगा, लेकिन अगर 1 अल्कानॉल हमें बनाना है, मीन्स फर्स्ट कार्बन पे अगर कनेक्ट करना है OH, तो उस केस में आपको पहले HBr का एडिशन करना होगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देता है, और फिर उसको एक्वस के जब रिएक्शन कराओगे तो Br को हटा करके OH कनेक्ट कर देगा और हमें 1 अल्कानॉल मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल का प्रिपरेशन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड से। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड में अल्कीन में सबसे पहले BH3 का एडिशन होता है फर्स्ट स्टेप में। BH3 स्टेबल नहीं होता है, इसलिए BH3 को हम लोग B2H6 से प्रोड्यूस करते हैं। डाइबोरेन हमारा B2H6 हुआ। B2H6 BH3 B2H6 के फॉर्म में रहता है, डाइमर के फॉर्म में रहता है, तो हम लोग B2H6 को टेट्राहाइड्रोफ्यूरान B2H6 को टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जिसको THF बोलते हैं उससे रिएक्ट कराते हैं। THF B2H6 को BH3 में ब्रेक कर देता है, और फिर वो जो BH3 हमारा इलेक्ट्रोफाइल हुआ वह इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा अल्कीन पे। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोबोरेशन में पहले हम लोग बोरॉन से रिएक्शन कराते हैं, मींस बोरॉन हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, और सेकेंड में उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, और फाइनली यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो 1 अल्कानॉल मिलता है। जो अगर ओवरऑल देखोगे आप सब तो अल्कीन में यहाँ पे वाटर का एडिशन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है 1 अल्कानॉल प्रोड्यूस हो रहा है, जो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो डायरेक्ट होगा नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है विदाउट वायलेशन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। इस रिएक्शन में हमारा BH3 सबसे पहले अटैक करता है अल्कीन पे
और BH3 चूंकि इलेक्ट्रोफाइल है, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होता है, तो BH3 का बोरॉन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग उस डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक करता है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है। जब वो अटैक करता है तो अटैक करने के बाद कनेक्शन होता है, कनेक्शन होकर करके एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। बोरॉन जिस कार्बन से कनेक्ट होना चाहेगा उस कार्बन नेगेटिव होना चाहिए था, इसलिए वो कार्बन बगल वाले कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है और शिफ्ट करके एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो BH3 जब बोरॉन अटैक करता है हमारे कार्बन पे, तो कार्बन पे बोरॉन कनेक्ट हो जाता है और बोरेन का एक हाइड्रोजन बगल वाले कार्बन में कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बोरॉन से बॉन्ड फॉर्म करता है, तो एक कार्बन पे तो पॉजिटिव डेवलप हो जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर निगेटिव रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन बोरॉन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो बोरॉन का एक हाइड्रोजन वो जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उससे अट्रैक्ट होने लगता है और इस तरीका से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाता है, जहां पे कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक होते दिखाया जा रहा है, बोरॉन और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होते दिखाया जा रहा है और एक बोरॉन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होते दिखाई दे रहा है और बोरॉन के एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म होते दिखाया जा रहा है। यह हुआ ट्रांजिशन स्टेट। अगला स्टेप में फाइनली हम लोग दिखाते हैं कार्बन का और पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और उस कार्बन पे बोरॉन कनेक्ट हो गया। बोरॉन का एक बोरेन का, बी को बोरॉन बोलते हैं और BH3 को बोरेन बोलते हैं, तो बोरेन का एक हाइड्रोजन चला गया बगल वाले कार्बन में कनेक्ट हो गया और जिस कार्बन पे बोरेन अटैक किया था वहां पे बोरॉन कनेक्ट हो गया। मींस बी को बोरॉन बोलते हैं और BH3 हमारा बोरेन हुआ। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला वो हुआ अल्काइल बोरेन फॉर्म हो गया, क्योंकि बोरेन का एक हाइड्रोजन यहाँ पे अल्काइल से रिप्लेस हो गया है तो अल्काइल बोरेन बन गया, राइट। तो ओवरऑल आप अल्कीन को देखो तो अल्कीन से जो बना है प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन हो गया, क्योंकि हमारे अल्कीन में एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग गया, दूसरे कार्बन पे BH2 लग गया, बोरॉन लग गया, तो हाइड्रोबोरेशन हो गया, बोरॉन और हाइड्रोजन दोनों का एडिशन हो गया। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है अल्काइल बोरेन, ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके बना हुआ है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म हुआ है। अब होता क्या है कि हमारा ये अल्काइल बोरेन जो है, इसके बोरॉन के पास अभी भी दो हाइड्रोजन है, तो फर्दर दूसरे अल्कीन के मोलिकुल से रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है देखिए, जैसे दूसरे अल्कीन मोलिकुल से रिएक्ट करने जा रहा है, बोरॉन के पास अभी भी तीन ही बॉन्ड है, तीन बॉन्ड होने का मीनिंग हुआ बोरॉन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, मींस बोरॉन अभी भी, अल्काइल बोरेन का बोरॉन भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो फिर अटैक करेगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अल्कीन की उस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन दो है, तो वहां पे कनेक्ट होगा बोरॉन, तो बोरॉन के ऊपर जो हाइड्रोजन दो है उसमें से एक हाइड्रोजन बगल वाले कार्बन में लग जाएगा और इस तरीका से हमारा क्या बन जाएगा जी, बन जाएगा डाई अल्काइल बोरेन बन जाएगा, राइट। तो ये हो गया डाई अल्काइल बोरेन। अभी भी बोरेन पे एक हाइड्रोजन है, तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टी शो करेगा, फिर तीसरे अल्कीन मोलिक्यूल पे अटैक करेगा यह। इस बार बोरॉन जो अटैक करेगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, जिस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है CH2 पे, तो वहां कनेक्ट हो जाएगा बोरॉन और बगल वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वहां पे कनेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन और ये आपको मिलेगा ट्राई अल्काइल बोरेन। ट्राई अल्काइल बोरेन।
अब यह ट्राई बोरेन फर्दर रिएक्शन अल्कीन से नहीं कर सकता है क्योंकि इसके बोरॉन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब अगला स्टेप में हम लोग इसको ऑक्सीडेशन करवाएंगे H2O2 से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम H2O2OH-। यहाँ पे बोरॉन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है और H2O2 का भी बॉन्ड ब्रेक होता है। H2O2 दो H में ब्रेक हो जाता है और एक OH लग जाता है बोरॉन में और एक OH लग जाता है कार्बन में। इस तरीका से CH2 में OH लगने की वजह से वो हमारा वन अल्कानॉल बन के निकल गया और बोरॉन में एक BH लग गया। इस तरीका से तीनों ही बॉन्ड ब्रेक होता है और हमारे बोरॉन के O में 3OH कनेक्ट हो जाता है और हमें मिलता है 3 अल्कोहल मोलिक्यूल। जो तीनों अल्कोहल मोलिक्यूल मिलेगा वो सब के सब हमारा होगा 1 अल्कानॉल होगा, 1 अल्कानॉल। और इसका 3 मोलिक्यूल मिलेगा, साथ में BOH का होल थ्राइस जो हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड होता है वो फॉर्म हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यह रिएक्शन इंटरेस्टिंगली एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है विदाउट वायलेटिंग मार्कोनिकॉफ रूल। क्योंकि आप इनिशियल रिएक्टेंट से चलो, इसके पास इनिशियली आपने अल्कीन लिया है और आपको मिला अल्कोहल, मतलब फाइनल रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन देखोगे आपका अल्कीन से क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। तो अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनेगा, वाटर ऐड कर दो अल्कोहल बन जाएगा। तो फाइनली तो यहाँ पे ऐड हुआ है हमारा वाटर ही। लेकिन जब हम लोग B2H6 टेट्राहाइड्रोफिरॉन और ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इस बार हमारा जो वाटर ऐड होता है वो इस तरह से ऐड होता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो यह रिएक्शन मार्कोनिकॉफ को वायलेट नहीं किया, लेकिन प्रोडक्ट क्या दे दिया, एंटी मार्कोनिकॉफ। क्यों? क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब फॉलो हो रहा है वो BH3 कंडीशन में हो रहा है और ऑक्सीडेशन करने से प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है, दूसरे स्टेप में हमारा प्रोडक्ट बदल जा रहा है। इसलिए बोलते हैं कि दिस रिएक्शन गिव्स एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट विदाउट वायलेशन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का प्रिपरेशन। तो सबसे पहले फिनॉल कौन बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। कई बार एग्जाम में आ चुका है, ऑप्शन में दिया रहता है इसमें से कौन सा एसिड है जो एसिड नहीं है। तो कार्बोलिक एसिड नाम लिखा रहता है, नाम इसे कार्बोलिक एसिड, लेकिन एसिड है नहीं। हाँ, अलग बात है कि फिनॉल के पास एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, लेकिन फिनॉल के पास एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन फिनॉल एसिड में काउंट नहीं होता है। फिनॉल फिनॉल है, लेकिन इसका नेम है कार्बोलिक एसिड, माइंड इट। इनिशियली हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन करते थे, फिनॉल का एक्सट्रैक्शन किए थे 19th सेंचुरी के आसपास, वो कोल्टार से, पेट्रोलियम से करते थे। लेकिन आजकल हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन हाइड्रोकार्बन से करते हैं और भी कई सारे मेथड्स है, लेबोरेटरी मेथड्स हमारा है जिससे हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं। जैसे एक मेथड जो पहले हम लोग पढ़ लिए हैं हेलोल्केन, हेलोरिन्स के प्रिपरेशन में और उसके हेलोरिन्स की प्रॉपर्टीज में, कि हेलोरिन्स को जब आप NaOH रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर और फिर एसिडिफिकेशन करवाओगे तो फिनॉल मिल जाएगा। दूसरा मेथड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड को, जो हम लोग पहले NaOH रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम सॉल्ट बन जाता है और फिर बाद में अगला स्टेप में एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो फिनॉल बन जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में आते रहता है। और अगला मेथड हमारा है वही थ्रू डाइजोनियम कटायन। एनिलीन को जब हम लोग नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराते हैं, मींस NaNO2 और HCl के मिक्सचर से आइस कूल टेम्परेचर रिएक्शन कराते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। उस डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम लोग वाटर के से रिएक्ट कराते हैं और हीटिंग भी करते हैं वार्म वाटर से, तो हमें मिलता है फिनॉल, राइट, और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाता है साथ में।
तो हमारा ये जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं फिनॉल का, कमर्शियल प्रिपरेशन जिसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल कहा जाता है, वो क्यूमीन से होता है। क्यूमीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें बेंजीन में हमारा आइसो प्रोपेन लगा रहता है, हमारा आइसोप्रोपाइल लगा रहता है, उसको हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। ये हमारा क्यूमीन है। क्यूमीन को रिएक्शन करवाते हैं हम लोग ऑक्सीजन गैस से पहले, तो बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और फिर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो फिनॉल बनता है और साथ में एसीटोन बनता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म काफी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में उतना पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं केवल उतना ही बता रहा हूँ जितना बोर्ड के लिए जरूरी अभी है। डिटेल में मैकेनिज्म जानने के लिए आपको मेरा दूसरा देख सकते हो, जेई मेन और नीट के लिए जो मैं बनाया वीडियो उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म, लेकिन एक बेसिक मैकेनिज्म मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारा क्या है कि ये जैसे ही क्यूमीन को हम लोग ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन गैस के ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर है, वो कार्बन से कनेक्ट होना चाहता है। कार्बन से कनेक्ट होने के लिए उसके कार्बन का एक बॉन्ड खाली होना चाहिए, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। अब 4 बॉन्ड है तो ऑक्सीजन लोन पर डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है। ऑक्सीजन लोन पर डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, इसके लिए कार्बन को एक बॉन्ड खाली करना पड़ेगा। तो कार्बन हाइड्रोजन को बोलता है कि तुम इस बॉन्ड को ब्रेक करो, बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां से जाओ। तो जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को लेकर शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव आने लगता है, और ऑक्सीजन अपना जब लोन पर डोनेट करे कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना शुरू करता है, तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव आने लगता है। ऑक्सीजन जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बहुत दिन तक बर्दाश्त करेगा नहीं, तो अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए बगल वाले ऑक्सीजन के, जो ऑक्सीजन उसके साथ है, उसके इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट कर लेता है। ऐसा करने से दूसरे वाला जो ऑक्सीजन है उसके पॉजिटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन पे तो निगेटिव है ही, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अट्रैक्ट होने लगता है, और धीरे धीरे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने लगता है, और फाइनली वो हाइड्रोजन निकल के आकर ऑक्सीजन में कनेक्ट हो जाता है, और ये ऑक्सीजन कार्बन में कनेक्ट हो जाता है, और फिर हमें मिलता है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और ये हमारा हो गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, राइट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब अगला स्टेप है, जब हम लोग वाटर से रिएक्शन करवाते हैं इसको एसिड के प्रेजेंस में, तो मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है वो तो आपको जरूरत नहीं है जानने का, वरना इसका बहुत अच्छा से मैकेनिज्म है डिटेल में। लेकिन अब डायरेक्ट ये आपको पता रखना चाहिए जो बोर्ड के लिए जरूरी है, कि इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, तो यह कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में, और साथ प्रोड्यूस होता है एसीटोन। यहाँ पे एसीटोन बाई प्रोडक्ट के तौर पर फॉर्म होता है। बाई प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जो किसी रिएक्शन में, किसी मेथड में, किसी जिसको हम लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके अलावा कुछ अगर प्रोड्यूस होता है जिसको बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। एसीटोन भी काफी प्रीशियस और हमारा केमिकल है, कॉस्टली केमिकल है, जिसकी वजह से एसीटोन के फॉर्मेशन की वजह से फिनॉल का जो कॉस्टिंग होता है प्रिपरेशन का कम हो जाता है, और ये हमारे फिनॉल के मैन्युफैक्चरिंग का बेस्ट मेथड बन जाता है। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर के प्रिपरेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड को हैलोअल्केन से रिएक्शन करवाते हैं। मैकेनिज्म SN2 होता है। ये हमारा सोडियम अल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल है जो हैलोजन पर अटैक करता है, और अटैक करके ईथर फॉर्म हो जाता है, और साथ में सोडियम हैलाइड बन जाता है। यह मेथड हमारा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसलिए जो हमारा हैलोअल्केन है, उस हैलोअल्केन को प्राइमरी होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए, मिथाइल हैलाइड होना चाहिए, प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए, सेकेंडरी भी चल सकता है। जैसे हम लोग मिथाइल हैलाइड लिए हैं तो आराम से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा,
और ईथर फॉर्म हो जाता है। अगर हम लोग सेकेंडरी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तब भी ईथर फॉर्म होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्राइमरी में भी प्रॉपर्ली होता है। सेकेंडरी अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड लेंगे तब भी ईथर फॉर्म होता है। लेकिन हाँ, साथ में इसके अल्कीन भी फॉर्म होता है, लेकिन ईथर फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम लोग टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लिए तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में हैलोजन कनेक्टेड कार्बन पे काफी स्टडी क्राउडिंग रहता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का चांस कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और न्यूक्लियोफाइल को वहाँ कनेक्ट होने में प्रॉब्लम होता है, तो न्यूक्लियोफाइल और तो बेस भी होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अपना न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी शो कर बेसिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है और हैलोजन कनेक्टेड कार्बन के बगल वाले कार्बन से H+ निकाल करके अल्कीन बना देता है। और इस तरीका से टर्शियरी हैलोजन के केस में हमें मेजर प्रोडक्ट के तौर पे अल्कीन मिलेगा और साथ में जो अल्कोक्साइड था वो H+ लेकर अल्कोहल बन जाता है और सोडियम हैलाइड। यह मेथड हमारा ईथर के प्रिपरेशन का बेस्ट होता है, लेकिन टर्शियरी हैलोकेन हम लोग नहीं ले सकते हैं इसमें। अगर टर्शियरी अल्काइल वाला ईथर बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरा रिएजेंट लेना होगा, जिसमें अल्काइल हैलाइड जो लेना होगा वो हमारा प्राइमरी और मिथाइल लेना होगा, और अल्कोक्साइड जो लेना होगा वो टर्शियरी अल्कोक्साइड। न्यूक्लियोफाइल हम लोग बल्कि ले सकते हैं, अल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टर्शियरी हमारा अल्कोक्साइड लिया न्यूक्लियोफाइल के तौर पे और मिथाइल हैलाइड लिया सबस्ट्रेट के तौर पे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, एक से यहाँ से बाहर निकलेगा और जाकर के ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा और आपको इस तरह से टर्शियरी अल्काइल वाला ईथर मिल जाएगा। उसी तरीका से अगर आप विनाइल ईथर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। एक है कि आप सोडियम फिनॉक्साइड ले लो, न्यूक्लियोफाइल ले लो, और मिथाइल हैलाइड आप सबस्ट्रेट ले लो। और दूसरा मेथड है जिसमें आप सोडियम मिथॉक्साइड ले लो न्यूक्लियोफाइल और विनाइल हैलाइड ले लो सबस्ट्रेट। अब ये दोनों में से कौन पॉसिबल है? तो सेकंड वाला ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विनाइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का चांस बहुत कम होता है, ना के बराबर, क्योंकि यहाँ लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन के पास ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रॉन का है जो किसी भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, और सेकेंडली रेजोनेंस की वजह से कार्बन हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा और हमारा ईथर नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट मेथड जो हमारा है वो करेक्ट है, ओके है। सोडियम फिनॉक्साइड आराम से अटैक कर सकता है हमारे मिथाइल हैलाइड पे और कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीका से अगर आपको एरोमेटिक ईथर बनाना है, मीन्स इनिशियल बनाना है, तो इस केस में आपको लेना पड़ेगा, एक है मेथड जिसमें आप सोडियम फिनॉक्साइड ले सकते, न्यूक्लियोफाइल लोगे और मिथाइल हैलाइड लोगे, और दूसरा में आप सोडियम मिथॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल लीजिएगा और हैलोबेंजीन आपका सबस्ट्रेट होगा। तो हैलोबेंजीन वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हैलोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एंटरटेन नहीं करता है, क्योंकि उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है और ऊपर से रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है कार्बन हैलोजन के बॉन्ड बीच में। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड यहाँ भी करेक्ट होगा, क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड आराम से अटैक कर सकता है मिथाइल हैलाइड पे और कनेक्ट हो जाता है, राइट। तो इस तरीका से था हमारा प्रिपरेशन अल्कोहल फिनॉल ईथर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।